हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। शाम का टाइम है अभी, और सुबह मैंने टंकी धो के रखी थी, वो सूख चुकी है, तो मैं आटा भर दूँगी। दोनों टंकियों में ही आएगा। तो ये 4-5 दिन से रखा हुआ था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं गाँव चली गई थी ना, तो ये ऐसे ही रखा हुआ था। और टंकी मुझे साफ़ करनी थी दोनों, तो वो मैंने साफ़ कर दी। और अब मैं आटा भर दूँगी दोनों में, तो दबा दबा के भर दे रही हूँ मैं इन दोनों में, तभी आएगा। और ये छोटी वाली टंकी जो है भर चुकी है, और मैं बच्चों से बोल रही हूँ, ये लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, क्योंकि वो ना थोड़ा सा होमवर्क रह गया था बच्चों का, तो मन्नू से बोल दिया था मैंने कि वो करवा देगी माहिका, तो बस वो उससे करती नहीं है। और जैसे ही मैं आ जाती हूँ ना, तो वो बस उनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो बस उन्हीं से बोल रही थी आराम से कर लो, क्योंकि मैं बैठी रहती हूँ ना उनके पास में, तब तो वो कुछ भी नहीं करती है, लेकिन जैसे ही मैं आ जाती हूँ ना, तो फिर वो झगड़े में लग जाते हैं दोनों तीनों बच्चे मिल के। तो यहाँ पे मेरा जो है आटा इसमें डाल के और रख दूँगी। और थोड़ी सी मुझे यहाँ से सफाई भी करनी है, टंकी हटा के जो सिलेंडर है ना उसके पीछे से सफाई करनी है। वैसे तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से मेरा सारा काम पड़ा हुआ है साफ़ सफाई का। धीरे धीरे करके मैं सारा कोशिश कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाता है ना, तो बहुत जल्दी होता भी नहीं है। और लंबे टाइम तक तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो कमज़ोरी सी भी आ जाती है, तो एक साथ में वो भी काम नहीं हो पाता है, मेरे से तो नहीं होता। मैं थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझे, तो मैं धीरे धीरे करके काम कर लेती हूँ। वैसे मुझे जल्दी काम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या है ना, थकान हो जाती है ना, इस वजह से मैं थोड़ा धीरे कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया है मैंने, और सुबह में मैं पोंछा लगाऊंगी, अभी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि इतना काम मेरे से नहीं हो पाता है। और यहाँ से झाड़ू भी निकाल दूँगी, थोड़ा सा आटा फैल गया था, और जो कचरा निकला हुआ था उसको भी निकाल दूँगी। और जो मैंने अभी कट्टा खाली किया है आटे का, उसको मैं सुबह में धूप में डाल दूँगी। तो अब हो गई है सुबह का टाइम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सुबह में चाय बनाने के लिए रख दी है मैंने, बच्चों का टिफ़िन बनाऊंगी। उसके लिए मैंने 3-4 आलू लिए हैं, तो इनको छील के और कट कर लूँगी। तो साथ में मेरी चाय भी बन रही है। और आज मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी है। मैंने आपको दिखाया था कर्टेन हटा के, तो उसकी साफ़ सफाई मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी, वो वाली साफ़ सफाई करूँगी। पहले मैं बच्चों का टिफ़िन लगा दूँ और बच्चों को स्कूल छोड़ दूँ। मन्नू के एग्ज़ाम से चल रहा है, माही और मायरा दोनों के नहीं चल रहा है, तो बच्चे सभी स्कूल जाएंगे। मन्नू जल्दी चली जाती है, तो उसका है ना जल्दी टिफ़िन बनाना पड़ता है। तो बस चाय भी साथ में बन रही है मेरी। अभी मैंने किचन में से झाड़ू निकाल दी है, पूरे घर में झाड़ू भी नहीं निकाला है। तो बच्चे चले जाएंगे, उसके बाद मैं सारा काम फटाफट से कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है सरसों का, सिंपल सी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों के लिए बनाती हूँ ना, तो कम ही मसाले यूज करती हूँ मैं, और अच्छी भी लगती है सब्ज़ी। तो सूखी बनाऊंगी, मैंने जीरा डाल दिया। प्याज बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, और सूखी सब्ज़ी बनाओ ना आलू फ्राई, तो उसमें प्याज अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो मैंने प्याज नहीं डाले, आलू फ्राई होने के लिए छोड़ दिए। तब तक मैं आटा भी लगा ले रही हूँ। मेरी चाय बन के रेडी हो गई है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, तो अच्छा रहता। गरम गरम चाय मुझसे नहीं पी जाती है। यहाँ पे मेरे आलू भी पक चुके हैं, तो इसमें मसाला डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम चाय पी लेंगे। बच्चों को मैंने जगा दिया था, सभी लोग उठ चुके हैं, हाथ मुँह धो के ड्रेस वगैरह पहन लेते हैं वही। तब तक मैं उनका टिफ़िन वगैरह रेडी करके दे देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे सारे काम सुबह हो जाते हैं। बच्चों का काम बच्चे ही कर लेते हैं, बोतल वगैरह भर लेते हैं और हाथ मुँह धो लेते हैं, ड्रेस वगैरह डाल लेते हैं। इतना काम वो खुद से कर लेते हैं ना, बस मुझे बाल बनाने रह जाते हैं, तो वो मैं कर देती हूँ। फिर उनको छोड़ के भी आती हूँ। मन्नू को उसके पापा चले जाते हैं, माही और मायरा को मैं ही छोड़ने जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी निकाली है गाय के लिए। बच्चों के लिए मैं पराठे बना दूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए पराठे बना के रखती हूँ ना, तो वो अच्छे से खा लेते हैं स्कूल में। मायरा तो है ना
बिल्कुल टिफ़िन फिनिश करके आती। मनु माही तो नहीं खाती इतना, लेकिन माहिरा अच्छे से ख़त्म करके आती है और वो घर पे रहती है ना, तब इतना खाना नहीं खाती है। तो उसके लिए मैं पराठे बना दूँगी। सभी के लिए बना रही हूँ पराठे। पहले मैं मनु के लिए बना के रख देती हूँ क्योंकि उसको जल्दी जाना रहता है। अभी मैंने उसके कंघी भी नहीं की है, तो उसको रेडी करके उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम में। तो बच्चों को मैंने छोड़ दिया है और अभी बाकी का किचन का काम मैंने नहीं समेटा है, तो मैं आ गई हूँ रूम में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना फैलारा पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जितने सामान आते हैं वो यहाँ रख देते हैं, लेकिन हटाते नहीं है। तो कर्टन लगे हुए थे ना, तो जो दिखाई नहीं देता वो भी पड़ा रहता है, और जो काम का होता है वो तो होता ही है, लेकिन जो काम का नहीं होता है वो भी रखा ही रहता है। तो बहुत सारे सामान इकट्ठे हो जाते हैं जो कि बिल्कुल भी काम में नहीं आते हैं घर में। तो मतलब कि फालतू होते हैं, जिनको कचरे के सामान यूज होता है, मतलब कचरे की तरह ही होता है वो। तो इसमें से ना बहुत सारा कचरा निकलेगा, और जो भी काम के सामान होते हैं ना उनको तो मैं संभाल कर रख ही लेती हूँ, लेकिन बहुत सारे सामान ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जो बिल्कुल भी काम में नहीं आते हैं, बस कचरा बना पड़ा रहता है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ढेर लगा हुआ है ऊपर। ये बच्चों का काम है, बच्चे हर एक चीज़ संभाल कर रख देते हैं यहाँ पे। बॉक्स वगैरह उनको अच्छा लगता है, और बस उनको जब भी ज़रूरत होती है निकाल लेते हैं सब फैलारा करके। और अभी मैं साफ़ सफाई तो कर रही हूँ, लेकिन बच्चे आएंगे ना तो उनको ये अच्छा नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो ना कुछ देखेंगे करेंगे, मम्मी ने कहाँ रख दिया, कौन सा सामान कहाँ है, तो वो ना फैलारा ज़रूर कर देते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि मेरे घर में होता है, ऐसा सभी के घर में होता है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा फैलारा करते हैं और समेट भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। मनु माही दोनों समेट देते हैं, लेकिन फैलारा वो ज़्यादा करते हैं। उनके मन में होता है ना तभी करते हैं समेटने का काम तो वो, लेकिन फैलारा तो उनका नियम बना हुआ है, डेली कर देंगे। और यहाँ पे देखिए ये सीट मैंने मंगवाई थी, सारी को उतार दी। मनु ने पता नहीं क्या करती है वो, तो ऐसे सामान ना ख़राब कर देती है मेरे, जो कि मुझे काम में आते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, फिर भी वो पता नहीं कब ख़राब कर देती है। कैंची है उसके पास छोटी सी, तो उससे कट कर देती है। तो यहाँ पे ना जितने भी ख़राब सामान हैं उनको मैं नीचे गिराती जा रही हूँ, और जो यूज के हैं उनको मैं एक साइड में रख दे रही हूँ। और यहाँ से ना मैं कपड़े से सारे जो है धूल वगैरह साफ़ करती जा रही हूँ साथ में ही, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी ना, सामान भी मुझे इधर उधर नहीं रखना पड़ेगा। साथ के साथ में मैं एक साइड से साफ़ कर दूँगी और दूसरी साइड से मैं सामान भी साथ में ही जमा देती हूँ। तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और बहुत ज़्यादा टाइम होता भी नहीं है, क्योंकि साथ के साथ में दोनों काम हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता है, और कन्फ्यूजन भी नहीं होता है कि कहाँ से सामान उठाया था और कहाँ में रखना है। तो इस तरीके से काम कर लेती हूँ मैं। तो ऊपर के मैंने सारे सामान सेट कर दिए, और इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखाई भी दे रहा है। तो नीचे के सारे रैक खाली हो जाएंगे, अलमारी मेरी। तो इसमें ना एक में रखती हूँ जहाँ मैं सफाई कर रही हूँ, वहाँ पे बच्चों के बैग वगैरह, बुक्स वगैरह यहाँ पे रखते हैं बच्चे, बोतल वगैरह सब कुछ सामान एक ही रैक में आ जाते हैं। तो मैं यहीं पे रखती हूँ बच्चों के, और वो ले भी लेते हैं आराम से। यहाँ पे एक बल्ब रखा हुआ था, मैं इनसे पूछ रही थी ये काम का है या फेंक दें इसको, तो वो काम का है, तो उसको मैंने ऊपर रख दिया है। क्योंकि ज़्यादातर सामान मैं ऊपर इसलिए रखती हूँ, बच्चों की पहुँच से ऊपर होता है, लेकिन वो क्या ना चढ़ जाते हैं ऊपर। तो जितने भी सामान थे वो मैंने सारे साफ़ कर लिए, और ये इतना सारा कचरा निकला है, तो इसको मैं एक पॉलीथीन में भर के रख दूँगी। अभी तो कचरे वाली जो वैन आती है वो भी नहीं आई है, और पता नहीं आज आएगी भी या नहीं, कल भी नहीं आई थी। तो सारा कचरा इकट्ठा होके रखा हुआ है, डस्टबिन पूरा भर गया, तो मैं इसमें बंद करके रख दूँगी। झाड़ू निकालूँगी, पोंछा निकालूँगी अभी, तो झाड़ू पोंछा दोनों साथ में ही कर दूँगी। और ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, हम सफाई करने में लग जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि एक ही बार में हम बहुत सारा काम कर देते हैं। तो मेरा तो ऐसा होता है कि जब मैं काम करने में लगती हूँ ना, तो सारा काम एक ही बार में फिनिश कर देती हूँ, चाहे वो कोई सा भी काम हो। और जब तक नहीं करती हूँ ना तो थोड़ा सा आलस आता है, लेकिन जब काम में लग जाती हूँ ना तो सारा काम बहुत जल्दी हो जाता है, और आलस कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक है वहाँ तक मैं भी इतना नहीं करती हूँ,
तो सारा काम आसानी से हो जाता है। और पोंछा भी मैं हाथ से ही लगाती हूँ। और झाड़ू मैंने बैठ के निकाला था क्योंकि यहाँ पे मेरे गड्ढे पड़े हुए हैं घर में, तो ना खड़े होकर लगाती हूँ ना तो अच्छे से धूल नहीं निकलती है, तो मैंने बैठ के निकाल दिया क्योंकि ऊपर से भी मैंने बहुत ज़्यादा धूल गिराई थी, वो धूल इकट्ठी हो रखी थी, तो बैठ के निकाल दिया। इसके बाद मैं पोंछा भी लगा ले रही हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आज का, आपको प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बैठ के जब पोंछा लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है मेरा जो मैंने सफाई की उसके बाद का जो व्यू है ऐसा है। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।